हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने हमें दिया है। क्या पादरी साहब हर दिन विशेष दिन बोलते हैं? जी हां, दिन प्रतिदिन उनकी महाकरुणा नई होती रहती है। और यदि हम धन्यवादी होकर रहें, प्रभु एक और दिन आपने हमें दिया। प्रभु आपके लिए जीने में, आपके नाम की महिमा के लिए जीने में मेरी मदद करें। अगर ऐसा हम कहने पाए, वह दिन आशीषमय होगा। तो आइए छोटी प्रार्थना से मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवनों में कई दिनों से रुकी हुई जो आशीषें हैं, होने दें कि वे आज हम तक पहुंचने पाएं। लंबे अरसे से हृदय की जिन इच्छाओं की पूर्ति के इंतजार में हम हैं, होने दें कि आज के इस दिन में वे पूरी होने पाएं। प्रभु, इसी इच्छा के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, होने दें कि आज का दिन हमारे जीवनों में एक छुटकारे का, विजय का दिन हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, कब होगा? कई बार हम ऐसा सोचते रहते हैं। इस प्रार्थना का जवाब प्रभु कब देने वाले हैं? कब मुझे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? लंबे अरसे से हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब शायद नहीं मिल रहा। अब्राहम को संतान की प्राप्ति के लिए करीब 25 साल इंतजार करना पड़ा। कैसा विश्वास! एक दिन आया जिस दिन सारा गर्भवती है, पता चला परमेश्वर का वायदा पूरा होता है और इसहाक का जन्म होता है। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर ने जो वायदे हमें दिए हैं, वे पूरे जरूर होंगे। शायद संकटों से गुजरना पड़े, संघर्ष करते हुए शायद हमें आगे बढ़ना पड़े। परमेश्वर कोई जवाब नहीं दे रहे, कई बार हम ऐसा सोचेंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर जवाब देने वाले प्रभु हैं। दाऊद को लंबे अरसे तक इंतजार करना पड़ा। यही मेरा चुना हुआ अभिषिक्त है कहकर शमूएल के दाऊद को अभिषेक करने के बाद करीब 13 साल दाऊद को इंतजार करना पड़ा राजा होने के लिए। 35वें साल की उम्र में उसका राज्याभिषेक होता है। यूसुफ के सपने को पूरा होने के लिए कई साल लग गए। फिर एक दिन आता है, उसके भाई उसके पास आते हैं और उस दिन जो दर्शन उसने देखा था वो पूरा होता है। प्रभु ने जो वायदे दिए हैं उन पर आप विश्वास करें। अगर परमेश्वर हमारी ओर हैं, तो फिर ये तकलीफें क्यों, ये परेशानियां क्यों, ये सताव क्यों, ये संघर्ष क्यों? ऐसा ना सोचें, बल्कि यह समझें कि यह सब कुछ परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति का एक भाग है। अगर एक चित्रकार को आप तस्वीर बनाते देखें, यहां एक लकीर खींचता है, वहां एक लकीर खींचता है, फिर यहां कुछ करता है, वहां कुछ करता है, हमें समझ नहीं आता। सब कुछ करने के बाद अंत में अगर हम देखें, उसकी सारी मेहनत रंग लाती है, एक शानदार तस्वीर उभरती है। प्रभु ने मेरे जीवन में यह क्यों होने दिया, वो क्यों होने दिया, यह ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ? ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन वे सभी भलाई ही के लिए हैं। हमें उनकी समानता में ढालने की प्रक्रिया में यह एक भाग है, यह उनका तरीका है। और इसी दौरान हम उलझ जाते हैं। भजन 13 में, हे परमेश्वर आप कब तक, क्या सदैव मुझे भूले रहेंगे? आप कब तक अपना मुख मुझसे छिपाए रहेंगे? और मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर मैं अपने हृदय में दुखी रहा करूं? कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेंगे? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दें और मुझे उत्तर दें
और कब तक प्रभु, मुझे और कब तक सहना होगा? ये परेशानियां और कितने दिन तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी? और कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल होते रहेंगे? कब तक मुझे इन तकलीफों को सहना होगा? और कब तक प्रभु? कहते हुए दाऊद अपनी परेशानियों को देखकर, संघर्षों को देखकर हताश नहीं हो रहा, निराश नहीं हो रहा, बल्कि परमेश्वर को पुकार रहा है। आप भी मांगे, यह क्यों और कब तक प्रभु? मेरे जीवन में यह क्यों हुआ? यह तकलीफ क्यों? भले ही वे आपके सवालों के जवाब ना भी दें, तो भी परमेश्वर अपनी शांति को आप पर उंडेलेंगे। देखिए, दाऊद जब प्रार्थना में प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु प्रार्थना में ही जवाब दे रहे हैं। कई सारे भजनों में हम देखते हैं, शुरुआत सवाल से होता है, पर अंत जो है उत्तर के साथ होता है। यह भजन भी कुछ ऐसा ही है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दें और मुझे उत्तर दें। मेरी आंखों में ज्योति आने दें, नहीं तो मृत्यु की नींद मुझे आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहने लगें कि मैं उस पर प्रबल हुआ हूं, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। आंखों में ज्योति दें। देखिए, भले ही हमारी आंखें कितनी ही अच्छी हों, अंधेरे में नजर नहीं आता, है ना? जिन्हें दिखाई नहीं देता, भले ही रोशनी हो, उनके लिए फिर भी अंधेरा है। और जिन्हें आंखों से नजर आता है, अगर सामने अंधेरा हो तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। परमेश्वर की योजनाएं कुछ ऐसी ही होती हैं, आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता। इसीलिए दाऊद कहता है, मेरी जो परिस्थितियां हैं यह काफी खतरनाक हैं, पूरी तरह नेगेटिव हैं, पूरी तरह आशाहीन हैं। मेरे शत्रु उत्सव मना रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं मैं मर ना जाऊं। हे प्रभु, आपकी योजनाएं क्या हैं? आपके उद्देश्य क्या हैं? उन्हें समझने के लिए मेरी आंखों में रोशनी दें, मेरे मन की आंखों को खोलें। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु, आप जो देख रहे हैं उस प्रकार देखने में मेरी मदद करें। समझ रहे हैं? हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो अलग है, और प्रभु कुछ और देखते हैं। जब हम करीब से देखते हैं, काफी बड़ा लगता है, उसे ही अगर दूर से देखें तो वो काफी छोटा नजर आएगा। हमारे लिए जो समस्याएं बड़ी बड़ी होती हैं, प्रभु के लिए वो बहुत छोटी हैं, छोटे धूल के कण के समान। अगर हमें उन्हें समझना है तो ईश्वरीय दृष्टि हमें चाहिए। मेरी आंखों में ज्योति आने दें, मांगना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहे हैं। कितनी सारी परेशानियों और तकलीफों को मैं अकेला झेल रहा हूं, मेरी आंखों में ज्योति दें। ऐसी प्रार्थना दाऊद करता है। फिर आगे देखिए 5वीं आयत में, शायद उसे प्रकाश मिल गया है। मांगने के साथ ही प्रभु परमेश्वर जवाब देते हैं। वो ट्यूबलाइट है ना, स्विच ऑन करने के बाद थोड़ा समय लगता था जलने के लिए, लेकिन अगर हम बल्ब को देखें, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल उठता है। आपके मांगने के साथ ही परमेश्वर उसे देंगे, अगर विश्वास करें। अगर आप आत्मिक चीजों को मांगें, उसे आप अगले क्षण ही हासिल करने पाएंगे। मेरी आंखों को रोशनी दें, कहता है। फिर 5वीं आयत में देखिए, परंतु मैंने तो आपकी करुणा पर भरोसा रखा है। यस, अब चाहे जो हो जाए, मैं परिस्थितियों को देखकर नहीं जी रहा, मैं लोगों को देखकर नहीं जी रहा, दोस्तों के बलबूते पर मैं नहीं हूं।
धन दौलत के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा केवल प्रभु परमेश्वर आप पर है और आपका अनुग्रह मेरे लिए पूरी तरह काफी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं टल सकती हैं, लेकिन आपके वचन कभी नहीं टलने के, और अगर आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे तो यह छोटी मोटी परेशानियां, यह संघर्ष, इनसे मैं नहीं डरूंगा। मेरा भरोसा आप पर है, परिस्थितियों पर नहीं है। आप भी इसे ही अपनी आदत बनाएं। परिस्थितियों को देखकर घबराएं ना, इंसानों की बातों को सुनकर भयभीत ना हो, अपने आप को देखकर, अपने हालातों को देखकर आप विचलित ना हो। प्रभु की ओर अपने नजरों को उठाएं। उन्होंने जो हमारे लिए मार्ग तैयार किया है, हमारी आंखों को नजर नहीं आता, दिमाग को समझ नहीं आता, वे हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे बचाने वाले हैं। वे हमारे छुड़ाने वाले हैं, रखवाले हैं, चरवाहे हैं, आशीष देने वाले हैं। मैंने तो आपकी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय आपके उद्धार से मगन होगा। मेरे पास क्या है क्या नहीं है, अगर हिसाब लगाएंगे तो रोते ही रहेंगे, लेकिन मेरे पास चाहे कुछ हो या ना हो, यह प्रभु का उद्धार मुझे मिला है। मुझे उद्धार देने वाले मेरे उद्धारकर्ता हैं, जो निरंतर मेरे साथ रहेंगे, जो ना कभी मुझे छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मुझे उद्धार देने वाले मेरे प्रभु, तो वे मेरी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करेंगे? जी हां, हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरा हृदय आपके उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी भलाई की है। अपकार करने वाले नहीं हैं हमारे प्रभु, उपकार करने वाले। अपकारों को भी वे उपकार में बदलते हैं, वे बुराई को भी भलाई में बदल सकते हैं, आपके श्राप को आशीष में बदल सकते हैं, वे आपके आंसुओं को उल्लास में बदल सकते हैं, आपके दुखों को हटाकर आनंद से भरने वाले, आपके विलाप को आनंद में, नृत्य में बदलने वाले। उन पर अपने भरोसे को लगाएं, उन पर अपने विश्वास को लाएं, उनकी ओर देखें और उनके उद्धार के कार्य के लिए उनकी स्तुति करें। वे केवल उपकार ही नहीं करते, महा उपकार वे करते हैं। अब तक कितने उपकार उन्होंने हमारे लिए किए हैं, एक बार जरा उन्हें याद करके देखें। आपकी सारी निराशा गायब हो जाएगी, आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। यदि उनके उपकारों को आप याद रखें, और अधिक भलाइयों को पाते हुए हम आगे बढ़ने पाएंगे। परिस्थितियों को देखकर हम निराश होने वाले ना हों। हमारे आसपास वालों को देखकर, अरे इसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की, इसने मुझे यह नहीं दिया, अगर इस प्रकार सोचेंगे 100% हम जरूर गिरेंगे। मेरे सर को उठाने वाले वे हैं, मुझे ऊंचा करने वाले वे हैं। मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपने प्राण तक दिए। मैं तो अपना भरोसा उन्हीं पर लगाऊंगा। कुछ अपने धन पर विश्वास करते हैं, कुछ अपने अधिकार पर भरोसा करते हैं, कुछ अपने ताकत पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं तो मेरे लिए जान देने वाले, मुझे छुटकारा देने वाले मेरे उद्धारकर्ता यीशु पर भरोसा करूंगा। उद्धार पाया हर इंसान, प्रभु पर विश्वास करता हूं कहने वाला हर जन, ऐसा भरोसा उसके अंदर होना चाहिए। आज आप किस समस्या से गुजर रहे हैं मैं नहीं जानता। अब और कितना समय, मेरे पति तो नहीं बदले, मेरा परिवार नहीं बदला, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, हमें संतान नहीं हुए, मेरे आंसुओं का जवाब मुझे नहीं मिला, मेरी चिंताओं से अब तक मुझे छुटकारा नहीं मिला, मैं अब भी परेशानी में हूं, तकलीफ में हूं, संघर्ष कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन प्रभु ने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया। कहते हुए क्या आज आप निराश हैं? तो फिर आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। अपनी समस्याओं को देखकर घबराए ना, छुड़ाने वाले प्रभु की ओर
अपनी नजर उठाएं, मैं छुटकारा पाऊंगा यदि इस विश्वास के साथ प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, जी हां प्रभु, जब कई बार हमारे सामने समस्याएं आती हैं, हम परिस्थितियों को देखते हैं, हम इंसानों की ओर अपने नजरों को उठाते हैं, हम अपने प्रयास करते हैं, जिनकी वजह से हमें हताशा ही हाथ लगती है। हम और अधिक परेशान और निराश हो जाते हैं। प्रभु, अपने वचन से आज आपने हमसे बात की है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, होने दें कि आज से हम हमारे नजरों को इंसानों की ओर ना लगाएं, परेशानियों को देखकर हताश परेशान ना हो, बल्कि मेरे लिए प्राण देने वाले मसीह मेरे साथ हैं, मेरे छुड़ाने वाले मेरे साथ हैं, इस विश्वास के साथ हर समय आपकी ओर ताकते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज, कल और सर्वदा सबके साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इसे जरूर लाइक और शेयर भी करें। प्रभु परमेश्वर की आशीष हम सबों पर बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।